सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा इसको समझते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ स्पाइडर वेनम। स्नेक्स के वेनम्स होते हैं, उनका अलग तरह से असर होता है बॉडी के ऊपर। स्पाइडर के जो वेनम है, स्पाइडर के जो डंक होता है, उसका जो जहर है, उसका एक अलग तरह से रिएक्शन होता है। जितने भी स्पाइडर वेनम्स हैं, दे आर बेसिकली न्यूरोटॉक्सिन्स। न्यूरोटॉक्सिन मतलब कि इनका जो एक्शन है दैट इज ऑन द नर्वस सिस्टम। और एक्शन कैसा है? एक्साइटेटरी। ये एक्साइट करता है नर्वस सिस्टम को, डिप्रेस नहीं करता। ठीक है, नाजा भी न्यूरोटॉक्सिन है, नाजा का जो होता है, बट वो डिप्रेस करता है नर्वस सिस्टम को, ड्रेन आउट करता है, सुन कर देता है। ये एक्साइट करता है स्पाइडर वेनम जो है। नॉर्मली व्हेन एन इम्पल्स स्टार्ट्स, यूजुअली हमारी फिजियोलॉजी में आपने भी पढ़ा है कि जब हमारी इम्पल्स आती है, कोई भी नर्वस इम्पल्स आती है और वो एक्सचेंज होती है फ्रॉम वन नर्व टू अनदर नर्व, उसमें क्या होता है? एन एक्सचेंज ऑफ आयंस अक्रॉस द नर्व सेल मेम्ब्रेन क्रिएट्स डीपोलराइजेशन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नर्व सेल और टर्मिनस। ठीक है, ये हमारे जो दो नर्व्स हैं, इनके ऊपर ये जो हमारा एसिटाइल कोलाइन है, ये आगे वाली नर्व को एक्साइट करता है। पीछे से एक्साइटेशन आ रही है, पीछे से एक इम्पल्स आ रही है, वही इम्पल्स, वही जो इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचाने के लिए हमें एसिटाइल कोलाइन की जरूरत पड़ती है। दिस डीपोलराइजेशन रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलाइन held in vesicles into the spaces between two cells known as synapse। ठीक है, फर्स्ट ईयर में साइनैप्स के बारे में हमने पढ़ा है। दिस एसिटाइल कोलाइन डीपोलराइजेस द नेक्स्ट नर्व सेल एंड दस रिले कॉन्टिन्यूस। तो आगे से आगे, आगे से आगे करके ऐसे जो रिले है वो चलता रहता है। So here in the receptor cells, ACH is broken down by acetylcholinesterase and impulse is inhibited। ठीक है ना? तो जब इम्पल्स को इनहिबिट करना है, आगे बढ़ने से रोकना है, तो जो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज है वो रिलीज होता है और वो जो इम्पल्स है, जो एसीएच के ब्रेक डाउन हुआ है, उसको रोक देता है और इम्पल्स जो है वो इनहिबिट हो जाती है। अब आते हैं वेनम्स के ऊपर। सम वेनम्स आफ्टर एंटरिंग द बॉडी और नर्व चैनल डिस्ट्रॉय एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज। तो वो जो इम्पल्स का जाना है उसको रोकना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को इम्पल्स आई, दिमाग में एक आइडिया आया, थॉट आया, उठा के ग्लास फेंक दो, पकड़ भी लिया ग्लास, लेकिन फिर कोई ना कोई थोड़ी सी नहीं, चल छोड़ यार, नहीं करना ये काम, या वो फिर थोड़ी सी गई, तो जहाँ पे इम्पल्स मेरी शुरू होने वाली थी या कुछ ऐसा होने वाला था जो जाने वाली थी आगे तक मेरे मोटर नर्व्स के ऊपर, उसको रोक दिया गया, उसको बीच में ही टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये काम है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज का। ठीक है ना, उसको इम्पल्स को रोक देना रास्ते में कि नहीं रुक जाओ यहाँ पे। लेकिन अगर एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज की ही बेसिकली डिस्ट्रक्शन हो जाए और रहे ही ना, तो क्या होगा? Thus the nerve goes into constant state of stimulation। नर्व की एक constant state of stimulation चलती रहती है, जो कि हमें यूजुअली कोरिया में, टेटनी में, इन चीज़ों में दिखती है। ऐसे ऐसे हाथ कांपते रहते हैं। ठीक है ना, आप देखते हो बड़े लोगों के हाथ, कोई है जिनको प्रॉब्लम है, वो कांप रहे हैं हाथ, तो वहां पे हमें ये सिनेरियो दिखता है पीछे। सम वेनम्स इंक्रीज द रिलीज ऑफ एसीएच। जो एसिटाइल कोलाइन है उसका ही जो जितनी मात्रा में वो निकलना चाहिए, जितनी अमाउंट में, अगर फॉर एग्जांपल एक इम्पल्स को आगे पहुंचाने के लिए 4 वेसिकल्स के ब्रेकडाउन की जरूरत है, वहां पे 8 वेसिकल्स ब्रेकडाउन कर देने, तो इम्पल्स जो है और ज्यादा एम्पलीफाई होके नेक्स्ट नर्व तक जाती है, विच कैन कॉज क्रैम्प्स, विच कैन ऑल्सो इंटरफियर विद द रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारे, यहाँ के जो स्मूथ मसल्स हैं उनका अगर उनके साथ ये हो जाए तो दे कैन गो इनटू सीवियर क्रैम्प्स। सम वेनम्स ओवर स्टिमुलेट द सोडियम चैनल्स कॉजिंग एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी। और कुछ जो वेनम्स हैं वो सोडियम चैनल्स को ओवर एक्टिवेट कर देते हैं और उनसे भी जो हमारी न्यूरोनल एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। सो बेसिकली जो वेनम्स हैं, जब वेनम खास करके स्पाइडर वेनम्स हैं या न्यूरोटॉक्सिन्स हैं, ये हमारे इसको कैसे, आइदर दे बेसिकली डिस्ट्रॉय एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज और दे बेसिकली इंक्रीज द रिलीज ऑफ एसीएच और दे बेसिकली इंक्रीज द सोडियम चैनल कॉजिंग एक्सेसिव न्यूरो। तो इससे हमें देखने को क्या मिलता है कि एक्साइटेटरी स्टेज आ जाती है नर्वस सिस्टम की। ठीक है ना, हाथ कांप रहे हैं, ट्रेम्बलिंग हो रही है, कोई शिवरिंग हो रही है, ठीक है ना, एक रेस्टलेसनेस आ गई अंदर, बैठा नहीं जा रहा टिक के,
बॉडी क्रैम्प्स में जा रही है या कन्वर्जन्स में जा रही है, दीज आर ऑल ओवर एक्साइटेशंस, ठीक है। जहां पे उल्टा होता है वहां पे हमें पैरालिसिस दिखता है कि डाउन है नर्वस सिस्टम, इज नॉट इन एक डिप्रेस्ड स्टेज में है, पैरालिसिस दिखता है। हाथ उठाने को इम्पल्स यहां से तो चलिए लेकिन वो पहुंच ही नहीं रही आगे तक, वो बिल्कुल ही उल्टा होता है इसका। नंबनेस हो रही है, सेंसेस लो हो रही हैं, एक पैरालिसिस वीकनेस आ रही है मसल की, तो वो इसका बिल्कुल उल्टा एक्शन है। लेकिन स्पाइडर वेनम्स में हमें मोस्टली ये देखने को मिलता है। क्यों मैं ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि एक आइडिया हो जाता है हमें कि ऐसे करेक्टर्स हमें अगर आगे भी देखने को मिले मटीरिया मेडिका में भी, तो हम कोरिलेट कर सकते हैं भी हाँ ये बेसिकली स्पाइडर रेमेडीज हैं, उनके वेनम का एक कॉमन एक्शन है ये।